ये देव बड़ा ही निराला है, जो शरण में इनकी आ पहुँचा, उसे सर्व सुखी कर डाला है। जो दामन इनका थाम लेता है, उसके कष्ट सभी कट जाते हैं। संकट में अगर पड़ जाए भक्त, तो ये आकर उसे छुड़ाते हैं। ये कथा बहुत पुरानी है, द्वापर का अंतिम पसारा था। उस मायापति की माया में कलयुग का शुरू नजारा था। महाभारत के युद्ध की एक गाथा तुम्हें सुनानी है। महाभारत के युद्ध की एक गाथा तुम्हें सुनानी है। इन श्याम धनी के महादान की यह एक छुपी निशानी है। सब समय समय का चक्कर है, बिन समय न कुछ हो पाता है। जब समय पलट जाता है नर का, तब क्या से क्या हो जाता है। थे कौरव पांडव भाई भाई, पर भाईचारा रहा नहीं। आपस की खींचातानी में कुछ कुल में बाकी रहा नहीं। थे धर्म युधिष्ठिर उस कुल में, पर धर्म धर्म से पला नहीं। पापी दुर्योधन के आगे कुछ चारा उनका चला नहीं। संकल्प था दुर्योधन का, जीते जी इन्हें मिटा दूंगा। मिट जाए चाहे संसार सभी, पर नामो निशान मिटा दूंगा। एक रोज छली दुर्योधन ने एक सुंदर खेल रच डाला। उस खेल खेल में पापी ने विष भीम बलि को दे डाला। मूर्छित हो गया जब भीम बलि, दरिया में उठाकर डाल दिया। मानो दुर्योधन ने ऐसे जीवन का कांटा निकाल दिया। ऐसी हालत में भीम जिस समय नागलोक में जा पहुंचा है, वासुकी नाग की कन्या का मानो सुहाग आ पहुंचा है। वासुकी नाग को एक समय माँ पार्वती ने वचन दिया, होवे कन्या उत्पन्न तेरे, ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया। फिर नारद मुनि की आज्ञा से दोनों का हुआ विवाह वहां। इसी तरह से भीम बलि कुछ करते रहे विहार वहां। जब आई सुधी भ्राताओं की, बोले अब चला मैं जाऊंगा, ये वचन अहलवती देता हूँ, जब चाहोगी आ जाऊंगा। भीम के आ जाने से खुशी पांडव कुल में भारी थी। यह वही समय आ पहुंचा था जब महाभारत की तैयारी थी। उधर अहलवती के द्वारा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उधर अहलवती के द्वारा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मानो था वो भी महाबली, जीवन से सुख संपन्न था। यह वही नाम और वही बलि जो श्याम धनी कहलाया है। यह वही नाम और वही बलि जो श्याम धनी कहलाया है। भिड़ पड़े कौरव पांडव दोनों, आपस में युद्ध घमासान ठना। भिड़ पड़े कौरव पांडव दोनों, आपस में युद्ध घमासान ठना। वो पावन धाम कुरुक्षेत्र जो मानो आज शमशान बना। ये युद्ध महाभयंकर था, जो नहीं भूलने वाला था। मर मिटे कौरव पांडव दोनों, कुछ साथ न जाने वाला था। बालक बर्बरी भी माता से ले विदा युद्ध में आया है। उस महाप्रलय में लड़ने को बस 3 बाण ही लाया है। भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरी युद्ध में आया है, डट गया अगर ये युद्ध में तो मानो त्रिलोकी का हुआ सफाया है। ये पक्ष भी लेगा उस दल का जो हार मानने वाला है। ये पक्ष भी लेगा उस दल का जो हार मानने वाला है। इसकी ताकत से फिर दल को यहाँ कौन बचाने वाला है। यही सोचकर मायापति मन में अनुमान लगाने लगे। उस वीर बर्बरीक बालक पर माया के फंदे चलाने लगे। भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर जब सामने उसके आए हैं, बालक की अनूठी देख छवि प्रभु मन ही मन मुस्काए हैं। भगवान ने पूछा जब उससे, तो हाल सभी बताया है। उस युद्ध में मैं भी भाग लूंगा, ये निश्चय मैंने ठहराया है। उस तरफ लड़ूं मैं निश्चय ही, जो पक्ष हारने वाला हो। अरमान करूं पूरे उससे जो उन्हें मारने वाला हो। है आन मुझे इष्ट की मेरे जीते जी, न बाजी हारूंगा, बस इन्हीं 3 बाणों द्वारा त्रिभुवन को मैं संहारूंगा। है आशीर्वाद माँ का मुझको, जीवन बलिदान चढ़ा दूंगा। निर्बल पक्ष की विजय हेतु त्रिलोकी आज हिला दूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा, अगर ये वीर युद्ध में डट जाए, तो एक अर्जुन भीम की तो ताकत क्या, मेरा भी चक्र पलट जाए। तुम दानी कितने हो देखें, ये इच्छा हुई हमारी है। यह सुनकर बर्बरीक बोले, मांगते की सब इच्छा भर दूं, जो अगर जरूरत पड़ जाए तो शीश तार अर्पण कर दूं। भगवान ने वो ही मांग लिया और तुरंत शीश दे डाला है। ये महिमा महादानी की है, जो सर्व स्व भी दे डाला है। पर उस योद्धा ने मांगा था, ये जो मांगोगे दे जाऊंगा। दे दो एक वचन मुझको कि ये युद्ध देख मैं पाऊंगा। इसलिए शीश को लेकर के प्रभु ने ऐसा विधान किया। उस कटे शीश को युद्ध स्थल में एक खंबे पर स्थान दिया। उस कटे शीश को युद्ध स्थल में एक खंबे पर स्थान दिया। जब महाभारत के युद्ध में मिट गए सभी कौरव लड़कर, जब महाभारत के युद्ध में मिट गए सभी कौरव लड़कर, मिल गई विजय जब पांडवों को, करते थे बातें बढ़ चढ़कर। मिल गई विजय जब पांडवों को,
करते थे बातें बढ़ चढ़कर। जब बोले कृष्ण भगवान स्वयं, ये युद्ध किसी ने किया नहीं, तब फैसला दिया शीश ने। ये जो देखा सो बतलाते थे, इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मायापति ही दर्शाते थे। इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मायापति ही दर्शाते थे। भगवान कृष्ण की महिमा से पांडव गण का जयकार हुआ। भगवान कृष्ण की महिमा से पांडव गण का जयकार हुआ। काली खप्पर वाली द्वारा सब दुष्टों का संहार हुआ। भ्रम दूर हुआ पांडव गण का, भगवान श्री कृष्ण मुस्काते हैं। भ्रम दूर हुआ पांडव गण का, भगवान श्री कृष्ण मुस्काते हैं। उस कटे शीश की ओर देख मोहन बलिहारी जाते हैं। उस कटे शीश की ओर देख मोहन बलिहारी जाते हैं। फिर आशीर्वाद दिया प्रभु ने, हाथ उठा प्रसन्न होकर, कलयुग में पूजे जाओगे तुम कुल देवता होकर। कलयुग में पूजे जाओगे तुम कुल देवता होकर। ये आशीर्वाद हमारा है, जो नाम तुम्हारा गाएगा बिगड़े कार्य बनेंगे उसके, मन वांछित फल पाएगा। ये आशीर्वाद हमारा है, जो नाम तुम्हारा गाएगा बिगड़े कार्य बनेंगे उसके, मन वांछित फल पाएगा। ये वही श्याम दातार हैं, जिन्होंने शीश वहां दे डाला है। जो शरण गया है उनकी, उनका सब दुख हर डाला है। जो शरण गया है इनकी, उसका सब दुख हर डाला है। जो इनका ध्यान करे, कलयुग में जीवन उसका बन जाएगा। जो इनका ध्यान करे, कलयुग में जीवन उनका बन जाएगा। श्रोताओं, अब भी चूक गए तो ये समय हाथ ना आएगा। शाम जिंदगी थोड़ी है और झूठा सभी जमेला है। शाम जिंदगी थोड़ी है और झूठा सभी जमेला है। इस चला चली की दुनिया में बस 4 दिनों का मेला है। सुमरिन कर श्याम दातार का, मन को लगा ले तू। उनसे नाता जोड़कर बिगड़ी हुई किस्मत बना ले तू।